प्रभु ने हमें कृपा दिया इस रविवार का सभा में, प्रभु आशीर्वाद करें। इस बार का परिस्थितियां जैसे भी हो, बट प्रभु की योजना हमारे लिए विशेष है। प्रभु हमें संभाल रहे, प्रभु सुरक्षा दे रहे, प्रभु मार्गदर्शन कर रहे, प्रभु धन्यवाद। अब इन बाइबल से एक वचन हम ध्यान करने वाले हैं। इस रात को काफी समय प्रभु के चरणों में बैठ के मैं प्रेयर कर रहा था, प्रभु संडे, टुमारो इज संडे, मुझे मैसेज देना है। इस मंडली कुछ लोग इकट्ठा होने वाले हैं, कई लोग मंडली इस ऑनलाइन सुनने वाले हैं। प्रभु आपकी वचन क्या, आपकी मार्गदर्शन क्या है। इस करीब करीब 1 बजे हमें प्रभु का एक वचन मेरे पास आया, आमोस का किताब, बुक ऑफ आमोस चैप्टर 9 वर्स 11, आमोस 9 अध्याय 11 वचन। वहां पर लिखा, द लॉर्ड सेज द डे इज कमिंग व्हेन आई विल रिस्टोर द किंगडम ऑफ डेविड। ऐसा वहां पर लिखा, पढ़ेंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा। आमीन। ये यहाँ पर प्रभु ने शब्द का पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट कर लो। और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और जैसा वो प्राचीन काल से था, जैसा वो पहले था, उसको वैसा ही बनाऊंगा। आमीन। उसे वैसे ही बनाऊंगा। ये शब्द कल रात को मेरे पास पहुंचा, ये वर्ड मिलते ही मैं आशीर्वादित हो गया। After I received this word, I was very blessed. वचन प्रभु ने कहा, yes, the day is coming, I will restore, मैं फिर से बनाऊंगा। इस वचन में फिर से बनाऊंगा और वैसा बनाऊंगा जैसा पहले था। इस वचन में प्रभु ने शब्द मेरे से रात को कहा, उसी समय में आशीर्वादित हो गया। शब्द सुनने के बाद में प्रभु फिर से बनाने वाले हैं और फिर से पहले जैसे ही करने वाले। ये कईयों को सवाल है, पहले का दिन कैसे आएगा, पहले का दिन कैसे मिलेगा, फिर से हम इकट्ठा होएंगे क्या, हमें फिर से वैसा दिन आने वाला है क्या। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु का प्रॉमिस है, फिर से प्रभु दिन लेके आएगा हमारे लिए। हमें प्रभु धन्य वचनों में प्रभु ने एक चीज मेरे से कहा कल रात को मैं प्रेयर करने के समय में, हमें प्रभु ने कहा आई विल रिस्टोर। ये वर्ड पहले मेरे पास पहुंचा, हमें मैं फिर से बनाऊंगा, मैं फिर से बनाऊंगा। ये वर्ड प्रभु ने मेरे पास रात को दिया। हमें सो मंडली जो भी बाइबल ऑनलाइन देख रहे, जो यहाँ पर आए, एक शब्द पे विश्वास करो और इस शब्दों को स्वीकार करो कि प्रभु फिर से बनाने वाले, हमें फिर से बनाने वाले। कैसा बनाने वाले, जैसा था वैसे बनाने वाले। प्रभु का प्रॉमिस है, जैसा था। इस वचनों में अलग अलग भाषा में आप पढ़ सकते हैं। डिटेली प्रभु ने लिखा उसकी दीवारों को मैं रिपेयर, आई विल रिपेयर द वॉल्स। इंग्लिश में लिखा है, आई विल रिपेयर द वॉल्स, आई विल रिस्टोर, आई विल रिपेयर द वॉल्स। इंग्लिश में से लिखा है। ये एक चीज हमें बिलीव करना, अगर गॉड, ये हमारा प्रभु फिर से बनाने वाले प्रभु है। यस, He's going to once again restore everything. इस वचन को समझने के लिए हम फिर से दावीद का और एक वचन पढ़ेंगे। बाइबल में हम जाएंगे सामुएल का किताब, सामुएल अध्याय 30, पहले 2 वचन पढ़ेंगे। सामुएल पहले 2 वचन, 3रा अध्याय। वहां पर जिक्लाग कर एक जगह पे, जहां पर दावीद और उनकी परिवार, उनकी पूरा प्रजा वहां पर रुके थे जिक्लाग में। तो वहां पर क्या हुआ, थोड़ा घटना पढ़ेंगे। पहले सामुएल 30 अध्याय वचन 1 और 2 क्या कहता, पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत, दावीद अपनी जनों समेत, अपनी सेना का समेत, दावीद अपना सेनाओं के साथ में सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की। ये जिक्लाग पे अमेलेक ने युद्ध किया, चढ़ाई किया और सिकलग को मार के फेंक दिया। जिक्लाग को पूरा उन्होंने नाश कर दिया, वहां पर जला दिया। प्रभु के वचन कहता और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे, स्त्री बच्चे छोटे बड़े जितने थे, सबको बंधुआई में ले गए, सबको बंधन बना के लेकर गया। 5 नंबर पढ़ेंगे, 5 नंबर। और दाऊद की 2 स्त्रियां, दाऊद की पत्नी भी इज़राइल, अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई। अब उन्हें भी दावीद का परिवार, उनकी बच्चे, उनकी पत्नी को भी बंदी बनाकर लेकर गया। वचन 8 पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या पूछा दाऊद ने यहोवा से,
क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या मैं जाके उन्हें पकड़ पाऊंगा? उसने उससे कहा, प्रभु ने कहा, उसने उससे कहा मतलब प्रभु ने उनसे कहा, और पीछा कर, पीछा करो, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा, क्योंकि निश्चय उसे तुम पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। सब कुछ छुड़ा के लेके आएगा। आमीन। वचन कहता है आमीन। बस आगे कंटिन्यू करेंगे। 17 पढ़िए। 17 इसीलिए दाऊद ने रात के पहले पहर उसे लेकर, आमीन, 18 नंबर पढ़ेंगे ताकि जल्दी जाए। 18 और 19 पढ़िए, 18 और 19। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, जो कुछ भी अमेरिका लेकर गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ाया, सब कुछ दाऊद ने छुड़ा दिया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटे, क्या बेटियां, बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, सब कुछ अमेरिकी जो लेकर गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही, कोई भी वस्तु नहीं छूटा जो उनको ना मिली हो, उन्हें ना मिली हो। आमीन। यहाँ पर एक दावीद का एग्जाम्पल आप सीख रहे हैं। जिक्लाग जो यहाँ पर शब्द कहा गया, जहाँ पर दावीद का पूरा परिवार, दावीद का ऐसे बोलूंगा उनका गांव वहां पर था। दावीद की प्रजा, दावीद का गांव, उनकी पत्नी, उनकी बच्चे सब वहां पर थे। जब दावीद वहां पर नहीं था, ये किसी और देश में था, उनकी सेनाओं के साथ में, वचन कहता है वहां पर अमेरिकन्स ने चढ़ाई किया, उन लोगों ने युद्ध किया। दावीद नहीं रहने के समय में गांव को पूरा जलाया, नष्ट किया, बच्चे, वहां पर स्त्रियां, सबको गुलाम, एक बंधक बना के एक स्लेव का रूप में लेकर चला गया अमेरिकन्स। जब दावीद वापस अपने गांव पहुंचा, वचन कहता है वहां पर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ नष्ट हो चुका था, सब लेके चले गए। प्रभु का वचन कहता, दावीद ने जाके प्रभु से बात किया, प्रार्थना किया, क्या प्रभु मैं उनकी पीछा करूं, चीजें हो पाएगा? प्रभु ने कहा यस, जाओ तुम पीछा करो। वचन कहता है दावीद ने जाके फिर से युद्ध किया, अब वो सारी चीजें, वचन कहता है सब कुछ छुड़ा के वापस घर लेके आए। प्रभु वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं? गॉड विल रिस्टोर। आमीन। सो वचन में हम सीख रहे हैं गॉड विल रिस्टोर, गॉड विल रिस्टोर। आमीन। सो हमारा प्रभु वचन क्या कहता है? फिर से बांधेंगे, फिर से बनाएंगे, फिर से बांधेंगे, फिर से बनाएंगे। आमीन। सो इस समय हम सभी एक लॉकडाउन का समय हम सामना कर रहे हैं। इस देश में कई सवाल सबके सामने खड़ा हो गया, कई नेताओं के सामने कई सवाल खड़ा हो गया, इस कई कंपनी का मालिक लोग के सामने कई सवाल खड़ा हो गया, कई बिजनेस करने वालों के सामने कई सवाल खड़ा हो गया। फिर से क्या हमें वो दिन आएगा क्या? फिर से वो समय आएगा क्या? मेरे बिजनेस फिर से खड़ा होएगा क्या? मेरे चर्च फिर से खड़ा होएगा? या क्या मेरे कंपनी हमें फिर से काम पे लेंगे? क्या मेरा पगार फिर से चालू होएगा क्या? तो कई सवाल हमारे सामने इन दिनों में, कई सवालों के साथ हम यहाँ पर बैठे। आमीन। सो प्रभु का वचन हमारे सामने प्रॉमिस है। प्रभु ने कहा जैसा पहले था वैसे बनाऊंगा। यस, प्रभु ने कहा जैसा पहले था वैसे मैं बनाऊंगा। एक सुंदर साक्षी सुना कई समय पहले, शायद मैं चर्च में बता, याद है मुझे। तो एक हस्बैंड वाइफ का बीच में कुछ झगड़ा हो गया छोटी सी बात के लिए, और वो कोर्ट में डाइवर्स तक पहुंच गया। और कुछ समय के बाद में इस लड़का का परिवार थोड़ा अमीर रहने की वजह से पैसा वगैरह देके जल्दी वो डाइवर्स कर दिया, जल्दी डाइवर्स हो गया, कोर्ट में डाइवर्स का लेटर इशू कर लिया। तो दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गया। ये होने के बाद में वाइफ ने प्रभु की चरण में वापस प्रार्थना में, वो प्रार्थना करने वाले स्त्री थे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरा डाइवर्स हो गया है, पेपर मेरा हाथ में आ गया है। इस पहले तो मतलब जब तक डाइवर्स नहीं हुआ था तभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, जब तक हम सोच रहे थे कुछ डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, ये सब इसमें से कुछ मार्ग निकलेगा, बट अभी तो होप नहीं है, क्योंकि अभी तो उसके पास भी डाइवर्स नोटिस लेटर पहुंच गया, मेरे पास भी पहुंच गया। नाउ इट इज नो होप। प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन करो। अभी मेरा पूरा लाइफ, यस, मेरा शादीशुदा जीवन में हार्डली कुछ 1-1.5 साल मैंने, कुछ 15 महीना मेरा ससुराल में मैं था। ये सभी मैं अभी इतना भी लॉन्ग जर्नी ये सब सोच सकते हैं, इमेज करें ऐसा हो सकता है। तो स्त्री प्रभु से प्रेयर करने के समय में इस उनके लिए भी प्रभु से यही प्रॉमिस आया था, आई विल रिस्टोर, मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा। ये प्रॉमिस जब उनके सामने आने का समय कई साल खड़ा हो गया, फिर से बनाओगे कैसा हो सकता है? शायद कोई दूसरा आने वाला है शादी करने के लिए, दूसरा कोई प्रपोजल आएगा, शायद मेरे शादी हो जाएगा। तो सिस्टर कुछ इस प्रकार से इंतजार कर रहे थे।
बट समय बदला, दिन बदला। अचानक उनका सास ससुर और उसका जो ससुर का हस्बैंड है, तीनों अचानक कार में आए। कार घर के सामने खड़ा हुआ। उनकी सासू माँ सीधा घर का अंदर एंट्री हुआ। एंट्री होके सिस्टर का सारे कपड़ा उठाया, खुद सूटकेस बैग में रखा, सब बैग बांधा, और वो लड़की का मम्मी डैडी से कहा हमारा घर का बहू है और हम लेके जाएंगे। ऐसे बोल के सीधा उसका हाथ पकड़ा, कार में लेके चला गया। सब देखते रह गए, सब देखते रह गए। अच्छा लगे, कोर्ट का डाइवोर्स हो चुका है, सब कुछ हो गया, बट एक समय अचानक कार घर के सामने आया। ये जो सासू माँ उनका पटरा नहीं था, जिसका वजह से डाइवोर्स से चला गया, अचानक ऐसे समय आ गया, खुद कार घर के सामने आया। सासू माँ घर का अंदर आए, उनके हस्बैंड के साथ में ससुर जी, सासू माँ, उनके पति घर का अंदर आए। ये सिस्टर का सारे कपड़ा खुद ही पैक किया, सूटकेस लिया, लड़की का माँ बाप से कहा मेरा बहू है, मेरा घर का बहू हम लेके जाएंगे। ऐसे बोला, सीधा कार में बिठा के लेके चला गया। यस, एक बड़ी टेस्टिमनी ये सुनने का समय में मंडली प्रभु वचन में हम क्या सीख रहे हैं? अगर गॉड विल रिस्टोर, वचन हम ये प्रभु ने सब मुझे रात को 1 बजे प्रभु ने कहा आई विल रिस्टोर, मैं फिर से बनाऊंगा, वैसा बनाऊंगा जैसा पहले था। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। ये वचन जब मैं रात को मेरे पास पहुंचा तो रात को 1:30 बजे मैं बहुत आनंदित हो गया, बहुत मैं हैप्पी हो गया। रात को 1:30 बजे इसमें घर से बाहर आया, सीढ़ी पे बैठने लगा, ठंडी हवा खाने लगा। यस, आई वाज एंजॉयिंग द नाइट। यस, मैं करीबन 3 साढ़े 3 तक मैं सोया नहीं। यस, आई वाज एंजॉयिंग द नाइट। यस, वो समय काफी मैं आनंदित हो गया जब प्रभु ने मेरे से कहा फिर से बनाऊंगा, वैसे ही बनाऊंगा जैसा पहले था। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो मंडली जो संदेश सुन रहे ऑनलाइन, हमें जो यहाँ पर बैठे हैं, एक शब्द पे बिलीव करो, प्रभु फिर से सारी चीजें बनाने वाले। आमीन। और वैसे बनाने वाले जैसे पहले ही था। आमीन। पहले था। आपको ऐसा समय, ऐसा दिन प्रभु लेके आने वाला हमारा बीच में, हमको महसूस भी नहीं होने वाला लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन हुआ था, मैं घर में था, अंदर एक से बंधक का रूप में घर में था, ये महसूस भी प्रभु होने नहीं देने वाले। प्रभु वैसा फिर से हमें बनाने वाले। यदि मंडली को याद रहेगा, नई साल शुरू होने से पहले मैंने कहा था 2020 हमारा है। ये सेशन में कई बार बोला हूं। सो 2020 हमारा है। ये अभी मैं कह रहा हूं 2020 हमारा है। भले देश कुछ भी हो, दुनिया कुछ कैसा भी हो, बट 2020 हमारा है, क्योंकि हमारा प्रभु हमें फिर से बनाएगा और वैसे ही बनाएगा जैसे वैसे था पहले था। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? गॉड विल रिस्टोर, गॉड विल रिस्टोर। हमें प्रभु वचन में और एक वचन हम बाइबल से ध्यान करेंगे। हम सभी एक वचन अच्छी तरह से हम जानते हैं और कई बार हम पढ़े हैं, बट कल रात को प्रभु ने ये शब्द मुझे अलग तरीके से प्रभु ने मेरे से बात किया। अब पढ़ेंगे मत्ती का किताब 14 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 28 से 32। मैथ्यू 14 28 से 32। हम सब लोग ये जानते हैं, पेतरस पानी पे चला था। ये शब्द हम लोग कई सालों से, ऐसे बोलूंगा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बट कल रात को प्रभु ने शब्द मुझे अलग तरीके से बात किया। पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने के लिए आदेश दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतर के यीशु के पास जाने को पानी पे चलने लगा और पर हवा को देख के डर गया है। और जब वो डूबने लगा तो चिल्ला के कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत उसका हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आमीन। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस शब्द को प्रभु ने मुझे अलग तरीके से कल रात को प्रभु ने प्रकट किया। ये हम सब लोग जानते हैं कि पेतरस पानी पे चढ़ा, हवा को देखा, डर गया, डूब गया, ये सब चीजें हम जानते हैं, बट कल रात को प्रभु ने मुझे ऐसा प्रकट किया। जब पेतरस पानी पे डूबने लगा, प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने आके उसे हाथ पकड़ लिया। प्रभु ने उसे आकर हाथ पकड़ लिया। कहता है सो हाथ पकड़ने के बाद में फिर से प्रभु ने उसे पानी पे चला के फिर से नाव तक पहुंचा दिया।
ये शब्द प्रभु ने मेरे से बात किया, मैं ये वर्ड प्रभु ने मुझे दिया, ये प्रभु ने कहा मैं किसी को डूबने नहीं दूंगा, ये मैं अपना हाथ फिर से पकड़ लूंगा, आई एम गोइंग टू होल्ड द हैंड। ये चीज प्रभु ने प्रकट किया, मैं फिर से हाथ पकड़ूंगा और फिर से उसी पानी पे चलाऊंगा मैं। यस, अगेन वी गोइंग टू वॉक ऑन द सेम वाटर। जब ये वचन मेरे तक पहुंचा तो मैं काफी फिर से आनंदित हो गया। आमीन। मंडली, प्रभु का वचन में हम क्या सीख रहे हैं? यस, जो प्रॉब्लम में हम डूब गए थे, डूबने वाले थे, वचन कहता है प्रभु ने पेतरुस का हाथ पकड़ा। बाइबल कहता है यस, गॉड होल्ड हिज हैंड। प्रभु ने हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद में वचन कहता है फिर से प्रभु ने पेतरुस को उसी पानी पे चलाया था। ये वर्ड में आशीर्वादित हो गया सुनने के समय में। प्रभु के पास मुझे शब्द मेरे पास पहुंचा, प्रभु की आत्मा मुझे रिवील किया क्या हुआ उस घटना में, काफी आशीर्वादित हो गया। वचन कहता है अगेन गॉड मेड हिम टू वॉक ऑन द वाटर। फिर से प्रभु ने चलाया, उसे चला के प्रभु ने बोट तक ले गया। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा उठा के लेके गया पेतरुस को, नो नो नो, या प्रभु ने उसको खींच के लेकर गया, ऐसे कोई बाइबल नहीं कहा। बाइबल सेज अगेन दे वॉक्ड, फिर से बोट तक पहुंचे। वचन से कहता हमें, इस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या प्रकट कर रहे हैं? यस, प्रभु हमें नंबर 1 डूबने नहीं देंगे। यस, वी आर नॉट गोइंग टू सिंक, हम डूबने नहीं देंगे प्रभु। हमें हमारा प्रभु हमारे हाथ को पकड़ लेगा, क्योंकि हमारा प्रभु फिर से बांधने वाला प्रभु है। और सेकेंड वर्ड वहां पर लिखा है कि फिर से प्रभु ने पेतरुस को उसी पानी पे चला के और नाव तक पहुंचा दिया। आमीन। सो अगेन वी आर गोइंग टू वॉक ऑन द वाटर। आमीन। जो पानी में जिसमें हम डूब गए थे, यस, जो प्रॉब्लम में हम डूबने वाले थे, जो प्रॉब्लम हमारे ऊपर राज किया था, जिस पानी जो पैर का नीचे था, समय आने पर शोल्डर का ऊपर आ चुका था, वचन कहता है उसी पानी पे प्रभु ने फिर से पेतरुस को चलाया। फिर से पेतरुस को चलाया। बाइबल से कहता है फिर से पेतरुस को चलाया। हमें सो इन दिनों में वचन के द्वारा मैं क्या मंडली आपको प्रकट करना चाहता हूं, जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में राज कर रहा था, जो समस्या में आप बोल रहे थे कि मैं इसमें डूब गया, मैं उसमें डूब गया, उसमें डूब गया, फिर से प्रभु हमें उसी प्रॉब्लम में ऊपर चलने के लिए प्रभु मार्गदर्शन करेगा। यस, फर्क इतना ही था, पहली बार पेतरुस अकेला चल के आया, बट सेकेंड टाइम पेतरुस यीशु का हाथ पकड़ के पहुंचा बोट में। फर्क इतना डिफरेंस हमें। सो इस लॉकडाउन का परिस्थिति में मत सोचिए मैं डूब गया, इसे ये मत सोचिए मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, ये मत सोचिए ये सब कुछ मेरा खत्म हो गया। बाइबल कहता है इस फिर से प्रभु ने हमें उसी प्रॉब्लम में चलाना, प्रभु ने मार्गदर्शन किया हमें। पेतरुस, वचन कहता है पेतरुस को फिर से उसी पानी पे चलाया, प्रभु की वचन कहता है। कल रात को मैं देर रात में और ब्रदर राजेंद्र हम आपस में बात कर रहे थे कई चीजें। सो बात करने से ब्रदर से मैंने वही कहा था, ब्रदर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मैं बहुत डर गया। यस, मैं ही बहुत डर गया। यस, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो टोटली दरवाजा बंद हो गया। यस, मेरा बिजनेस बंद है, यस, चर्चेस सब बंद हो गया और हमारा एक्सपेंसेस खर्चा एकदम सामने रेडी है। यस, हमारा रेंट फिक्स है, पास्टर का सैलरी फिक्स है, हमारा चर्च में हम विधवा स्त्रियों के लिए हम पेंशन देते हैं वो फिक्स है, बैंक का लोन फिक्स है, ये सब कुछ फिक्स है, बट दरवाजा सब कुछ बंद हो गया। सो 2-4 दिन में खुद ही कैसा मैं हिल गया, तो 2-3 दिनों के लिए इसमें कैसे संभाल पाऊंगा, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया। अच्छा नहीं, और हमारा खर्चा हर महीना काफी बड़ी अमाउंट, आप सब लोग जानते हैं मंडली। यस, हमारे पास 8-10 पास्टर उनको सैलरी देना है, भाड़ा देना है, कई लोग हम पेंशन देते हैं, विधवा स्त्रियों को बड़ी अमाउंट है और सारे दरवाजा बंद हो गया। सो मैं 4 दिन में बहुत मैं एक डिप्रेस, एक निराश हो गया। फिर से मैं मेरा ही कुछ संदेश, पहले का संदेश जो मैंने बात किया वो सब मैं फिर से सुनना मैंने स्टार्ट किया, मेरा मैसेजेस में सुनना स्टार्ट किया। तो कई मैसेज जो मैंने स्पीच किया वो सब मैंने फिर से सुना, फिर से प्रभु से प्रार्थना किया, फिर से मैं एंकरेज हो गया, फिर से मैं खड़ा हुआ। ये सब आप देख रहे हैं 2 महीने में अनगिनत टेस्टिमनीज मैंने आपको शेयर किया। हमें सो प्रभु कष्ट में क्या हम सीख रहे हैं, हमारा प्रभु हमें फिर से बांधने वाला प्रभु। गॉड सेड आई विल रिस्टोर, मैं फिर से बनाऊंगा और वैसा बनाऊंगा जैसा था पहले। आमीन। सो भले इन दिनों में शायद आप उन दिनों को याद करते रहेंगे, ये कितना अच्छा वो दिन था, रविवार का दिन, मैं कितना परफ्यूम मार के मैं जा रहा था यस, कितना वो दिन अच्छा था, कितना मेकअप करके मैं जा रहा था, ये सारा हफ्ता कितना अलग अलग ड्रेस पहन के मैं जा रहा था। आमीन। प्रभु धन्यवाद, हम वो सारे दिन हम याद करते हैं। संडे बोले तो हम लोग सेलिब्रेट लाइक क्रिसमस, नई साड़ी, नई जूता, नई चप्पल, हमें
नया टाई, मैचिंग टाई, यस, ये सारा अलग प्रकार की कलर, हेयर कलर करना, यस, वी एंजॉय दैट डेज, बट प्रभु कह रहे फिर से वो दिन आने वाला, यस। तो चर्च कोई निराश, कोई दुख होने का सवाल नहीं। आमीन। गॉड सेड आई विल रीबिल्ड, आई विल रिस्टोर, यस, प्रभु ने शब्द का आई विल रिस्टोर, ये शब्द में मैं फिर से कह रहा हूं, ये वर्ड जब मेरे पास रात को मिला, आई वाज सो हैप्पी। मैं रात को 1 बजे शब्द मेरे पास पहुंचा, मैं आनंदित हो गया, मैं वेट करता सुबह कब होएगा, यस, मुझे ऐसा लगा सुबह कब होएगा, मुझे जल्दी जाना है, सुबह कब होएगा, रात इतना देर कैसे हो रहा है। तो 3 बजे तक मैं सोया नहीं, यस, आई वाज एंजॉयिंग, मैं इतना हैप्पी हो गया उस समय जब प्रभु ने मेरे से कहा फिर से बनाऊंगा और पहले जैसा ही मैं दिन लेके आऊंगा। हमें मंडली यहाँ पर पेतरुस के एग्जाम्पल हम सब लोग जानते हैं। पेतरुस पानी में डूबा, जितना सच है उतना ही सच है, फिर से प्रभु ने उसको पानी पे चलाया, फिर से प्रभु ने पानी, बाइबल कहता है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल लिखा है, they both got into the boat, इंग्लिश ऐसा लिखा है, दोनों ने फिर से पानी पे चल के वापस बोट में पहुंच गए। यस, सो जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, मैं इसमें डूब गया, इसमें डूब गया, इसमें डूब गया, प्रभु का वचन आप तक पहुंच रहा है, फिर से प्रभु आप उसी पे चलना सिखाएंगे आपको। यस, फिर से हम उस पे चलना प्रभु हमें सिखाएंगे। आमीन। हम आशीर्वादित होने वाला, आमीन। मंडली शब्दों पे हम बिलीव करेंगे ताकि प्रभु हमारे लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत प्रभु हमारे लाइफ में, इस प्रभु हमें लेकर, आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, वापिस हम आ जाएंगे आमोस का किताब में आएंगे, 9 अध्याय 11 वचन, आमोस चैप्टर 9 वर्स 11। द लॉर्ड सेज द डे इज कमिंग, आई विल रिस्टोर द किंगडम ऑफ डेविड, इंग्लिश में लिखा, पढ़ेंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, गिरी हुई झोपड़ी को मैं फिर से खड़ा करूंगा, आमीन। और उसके बाड़ों के नाकों को आमीन सुधारूंगा, आमीन। और उसके खंडरों को आमीन फिर बनाऊंगा, और जैसा वो प्राचीन काल से था, जैसा वो प्राचीन काल में था, उसको वैसा ही बनाऊंगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर, प्रभु का वचन कहता है डे इज कमिंग, बट प्रभु कह रहा, आमीन, एक समय आ रहा है, एक दिन आ रहा है, मैं फिर से बनाऊंगा, प्रभु कह रहे फिर से बनाऊंगा, आमीन, और वैसे बनाऊंगा जैसा पहले था, प्रभु का प्रॉमिस, आमीन। सो बाइबल उसे लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रहने वाले, इस कुछ दिनों की बात है, ऑलरेडी अभी काफी लंबा समय हम गुजर गए, नेक्स्ट कुछ ही दिनों में हमें ये लॉकडाउन खोलने वाले हैं। सो लॉकडाउन खोलने पर भी कई सवाल हमारा मन में, पता नहीं बाद में कैसे होएगा, पता नहीं बाद में मैं कैसा बिजनेस कर पाऊंगा, पता नहीं वापस में कैसा मैं कंपनी ज्वाइन कर पाएगा, पता नहीं बाद में क्या होएगा। प्रभु का प्रॉमिस है हर एक के लिए, वैसे ही मैं बनाऊंगा जैसा था। ये से शब्दों को स्वीकार करो धन्यवाद के साथ में, इन शब्दों को बिलीव करो, प्रभु कह रहे हैं मैं फिर से वैसे ही बनाऊंगा जैसा था। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं सबके लिए प्रे करूंगा, सभी आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए। लॉर्ड, ये समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो संदेश को ऑनलाइन देख रहे हैं, जो मंडली यहाँ पर आए, वचनों में आपने प्रॉमिस किया मैं फिर से बनाऊंगा और वैसा बनाऊंगा जैसा पहले था। प्रभु हम धन्यवाद करते सुंदर प्रॉमिस के लिए, और समर्पण करके हम धन्यवाद करते प्रभु, आपका इच्छा आपकी समय का अनुसार सारी चीजें फिर से पहले जैसा होने के लिए प्रभु हमें मार्गदर्शन करो और हमें ब्लेस करो प्रभु। चरणों में हम समर्पण करते, संदेश को आशीर्वाद करो, जो भाई और बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पिता आपकी मान कार्य आप हर एक का जीवन में प्रकट होगा। मैं धन्यवाद करता हूं सभी भाई और बहनों के लिए, और आपके विशेष कृपा प्रभु आपके जीवन में हर एक का जीवन में बने रहे। धन्यवाद, यीशु का नाम पर सब मिलकर प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें, जो बाइबल संदेश आप सुन रहे हैं, प्रभु का प्रॉमिसों पे बिलीव करो, प्रभु की शब्द आप तक पहुंचा है, मैं फिर से बनाऊंगा और वैसे बनाऊंगा जैसा पहले था। आमीन। ये वर्ड हमारा मंडली के लिए और हर एक भाई बहन के लिए संदेश आप सुनेंगे, धन्यवाद के साथ स्वीकार करो, प्रॉमिस के लिए रोज प्रेयर करो, ताकि प्रभु हमारे जीवन में सारी चीजें फिर से बनाने वाला। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीर्वाद करा रहे। गॉड ब्लेस यू।